कि छठी मई के आइल बरतिया उतारे आइल भाड़ा बाड़े हो, बॉम्बे से छठ करे पवन भैया आइल देखारा बाड़े हो, बॉम्बे से छठ करे पवन भैया आइल अब कियारा बाड़े हो। वाह, बहुत सुंदर। छठ में सभी कलाकार के पवन सिंह मतलब खेसारी जी सबको छठ करवा दिए आर्यन बाबू। गजब गजब के ये गीत गाते हैं, छोटे हैं लेकिन धमाकेदार है। लेकिन क्या कहिएगा, भोजपुरी का दुर्भाग्य हम कहेंगे कि रोज खाली विवादे होता है। तो आप लोग ऐसे ऐसे कलाकार का कम से कम खूब सपोर्ट कीजिए कि सबका नाम रोशन हो, भोजपुरी का नाम रोशन हो। हम विवाद पे इनसे कुछ पूछबो नहीं करेंगे कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि तमाम आप लोग देख रहे हैं जो कि लड़ाई खूब भोजपुरी में चल रहा है। एक दूसरे के आरोप लगाना, काजल रघवानी खेसारी जी पे लगा रही, अखिलेश कश्यप का आप लोग देखबे किए, और अनुपमा यादव के साथ में जो हुआ वो सब देखबे किए। तो वो सब पे हम बात नहीं करेंगे, लेकिन इनके गाने, इनके पिक्चर जो है ना, बड़े बड़े स्टारों के साथ जो आ चुका है, अब ब्लास्ट कर चुका है आर्यन बाबू। लगातार जो है ना बड़े बड़े मंचों पे अपना प्रोग्राम भी दे रहे हैं, अवार्ड भी जीत रहे हैं। हम अवार्ड शो भी देखे थे, आपके हाथ में अवार्ड था। क्या चीज का अवार्ड था? हम लोग मुंबई गए थे सबरंग अवार्ड शो, जो लगभग बहुत दिनों से हो रहा है, बहुत सालों से हो रहा है, और इस बार 2 साल बाद हुआ था लॉकडाउन के बाद। और जब इस बार गए थे तो मुझे बेस्ट चाइल्ड एक्टर का अवार्ड मिला। और जितने भी वहाँ पे लोग थे, मनोज तिवारी सर थे, राजकुमार पांडे सर थे, चिंटू भैया थे, हमारे रितेश भैया थे, शिल्पी दी थी, काफी सारे लोग थे और सबका आशीर्वाद मिला। सबने डांस भी किया, मैंने, चिंटू भैया ने, रितेश सर ने और मनोज सर ने, और साथ में राजकुमार सर भी थे। अवार्ड मतलब क्या चीज का मिला था आपको? मिला था मुझे बेस्ट चाइल्ड एक्टर का मिला था, मेरी फिल्म दादू आई लव यू के लिए, जिसके लिए मैं, हमारे जितने भी हमारे फिल्म के टेक्नीशियन थे, हमारे प्रोड्यूसर मधुसूदन सर, अवधेश सर, और हमारे काफी प्यारे जिन्होंने ये अवार्ड कराया था, हमारे कुलदीप अंकल, विजय अंकल और संजय अंकल के आशीर्वाद से मैं वहां पे गया था और बहुत अच्छा लगा था। बहुत अच्छा लगा था। अच्छा आर्यन बाबू, आप नवरात्र में कितना प्रोग्राम किए थे? नवरात्र में तो हम लोग 4 तारीख से निकले थे और 16 या 17 तारीख तक का कार्यक्रम था। हाँ, उसके बाद अवार्ड शो था और अभी फिलहाल छठ के सारे कार्यक्रम हैं 1 से लेके 8 तारीख तक। उसके बाद 9 तारीख से फिल्म चालू। अच्छा, गाड़ी आप लिए हैं? कौन सा गाड़ी लिए थे? हम तो मिल नहीं पाए, इधर उधर ये भी व्यस्त हो गए, हम भी थोड़ा इधर उधर व्यस्त हो। कौन सा गाड़ी लिए? स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो। और एक गाड़ी लिए थे ना, उससे पहले हम लोग लिए थे आर्टिका। अभी स्कॉर्पियो। अगली बार कौन सा लेना, फॉर्च्यूनर या डिफेंडर? नहीं, फॉर्च्यूनर डिफेंडर नहीं लेंगे, कोई और लेंगे। कौन सा लेंगे? रेंज रोवर ठीक रहेगा। रेंज रोवर देख लीजिए भाई, ये छोटे से बच्चे ही हैं, अभी अभी कोई ज्यादा ये नहीं है, लेकिन लगातार इनके पिक्चरें जो कमीनी होता है ना, इनका अपने पैसे अपने दम पे मतलब कि गाड़ी का लाइन लगाने वाले हैं। आर्यन बाबू, कैसा लग रहा है? आप सोचे थे कभी कि मैं इस मुकाम पे पहुंचेंगे? क्योंकि काफी पिक्चर भी आपने किया है, गाने भी लगातार, प्रोग्राम भी लगातार, हर कुछ दर्शकों का दुलार प्यार भी मिल रहा है पब्लिक का। बस यही चाहेंगे, जैसे आशीर्वाद देते रहे, और आप सभी गार्जियन का आशीर्वाद है और मेरे माँ और पिताजी का, कि आज मैं इतना आगे हूँ। और सच में मैंने भी नहीं सोचा था कि 5 साल में इतनी सारी चीजें हो पाएंगी, लेकिन मेरे पिताजी, माँ और हमारी पूरी फैमिली, दर्शकगण और आप जैसे गार्जियन है कि आपके आशीर्वाद से आज जो भी है आप सभी की वजह से। अच्छा, भोजपुरी में कौन लोग हैं जो कि सबसे ज्यादा आर्यन बाबू को मानते हैं और सपोर्ट भी खूब खुल के दिल से करते हैं? सारे लोग, ऊपर नहीं, सारे लोग कैसे हो सकते हैं? कोई 2-4 लोग होंगे ना उसमें कि जो कि एकदम आर्यन बाबू के एकदम गले लगा के चाहते हैं कि एकदम स्टार बन जाए। अभी जैसा कि अभी रांची में कार्यक्रम था, तो पवन सर के साथ वाला वीडियो भी आप लोगों ने बहुत देखा होगा। चाहे कि दिनेश सर के साथ, खेसारी सर के साथ तो मैंने खैर पहली फिल्म की थी, उनका भी बहुत आशीर्वाद मिलता है। चाहे अंकुश भैया हो, कल्लू भैया हो, चिंटू भैया हो, अवधेश सर हो, आस्था दी हो, तो सबका आशीर्वाद मिलता है। सबका मिलता है। सबका मिलता है, दिल से आशीर्वाद मिलता है।
चलिए आर्यन बाबू तो बच्चा है तो सब लोग दुलार प्यार करबे करेंगे। कौन कौन सा अभी पिक्चर आने वाला है आपका? अभी मेरी बहुत सारी फिल्में आने वाली है, जिसमें से एक भूत मंडली, जो अभी फिलहाल मैंने दिनेश सर और आस्था दी और ऋचा दी के साथ की थी। उसके बाद छोटी माँ बड़ी माँ, उसके बाद हम सभी की फिल्म दीदी नंबर 1, और अभी कल्लू भैया के साथ जो हमारे भोजपुरी के चॉकलेटी स्टार है, उनके साथ काफी अच्छी फिल्म जिसका नाम है पापा के प्यार माई के दुल्हा, और उसमें रक्षा दी भी है हीरोइन। तो वो फिल्म आप सभी के बीच बहुत जल्द आने वाली है, डबिंग कंप्लीट हो गया है। अच्छा, अभी फिल्म साइन की है कोई की? हाँ, अभी छठ के लगातार 8 तारीख से प्रोग्राम है, उसके बाद 9 या 10 तारीख से फिल्म शुरू हो जाएगी। कई फिल्म साइन की है अभी 3 से 4। अच्छा, भोजपुरी में हीरोइन सबसे अच्छा कौन लगती है आपको? अच्छी है कोई? सब लोग अच्छी हैं, एक सब लोग नहीं, एक को बताना है आर्यन बाबू, कोई सबसे ज्यादा जो कि प्यारी लगती है आपको, खूबसूरत लगती है। एक को तो नहीं बोल सकते, लेकिन हम कुछ लोग का नाम बताते हैं। आम्रपाली मैम, अक्षरा मैम, आस्था दी, ऋचा दीदी, रक्षा दीदी, सब लोग पसंद है। सबको तो बता दी, एक को बताना है आर्यन बाबू। एक मतलब सबसे ज्यादा कौन आपको मतलब लगता है कि नहीं भाई ये एकदम भाई? ये तो कंफ्यूजन वाली बात कर दी आपने। कैसे कंफ्यूजन? एक होता है ना कि हमको हम क्लियर बोल सकते हैं कि हमको काजल रघवानी पसंद है। अच्छा। भाई हम तो आप नहीं बोल सकते कि नहीं हमको ये हीरोइन पसंद है। हमको सब लोग मानता है, सब लोग उतना ही मानने का बात अलग होता है, एक पसंद अपना होता है ना, चॉइस की। हमको दालें भात चोखे अच्छा लगता है, किसी को सब्जी अच्छा लगता है, किसी को रोटी अच्छा लगता है, ये नहीं है। अच्छा, आपको बताइए कौन हीरोइन पसंद? हमको तो काजल रघवानी। बोले नहीं क्यों? आंटी पसंद नहीं आपको? अरे पसंद है। ठीक हमको सबसे ज्यादा अपनी मम्मी पसंद है एज ए हीरोइन, सबसे ज्यादा हमारी हीरोइन वही है। अच्छा, अभी तो सारा कुछ कर लिए, शादी उदी कब कर रहे हैं? ये सवाल रहेगा ना। होता है ना कि अपने कंधों पे बाप भी सोचता है कि अपने कंधे पे पैर पे खड़ा हो जाए लड़का, तो उनकी शादी उदी कर रहे हो। आप तो पिक्चर कर लिए, गाने कर लिए, लगातार प्रोग्राम कर रहे हैं, अब तो अपने पैरों पे खड़ा हो गए। अभी बाद में, अभी 12-13 साल बाद, अभी थोड़ी है। कोई लड़के की नहीं पसंद हो रहा है? किसी से कोई बातचीत नहीं होता है? बातचीत तो सबसे होता है, मतलब कि जिसे प्यार मोहब्बत? नहीं। अच्छा, सोचे हैं कि नहीं कुछ की? ना। कब शादी करेंगे, कब इच्छा कर? 12-13 साल बाद। अच्छा, इंडस्ट्री में ही करेंगे कि कहीं बाहर? वो तो मम्मी पेरेंट्स लोग पे, वो लोग जहाँ कराए। अच्छा, ये आर्यन बाबू, बहुत सारी लड़की आती है हमारी हीरोइन भोजपुरी के, आरोप लगाते हैं, बहुत सारे लोग भी आरोप लगाते हैं ना कि प्यार संबंध तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन इंडस्ट्री के लोग, हीरो लोग अपनी हीरोइने के साथ में शादी नहीं करते। और बॉलीवुड में देखिए ना, तो ज्यादातर से लोग अपना हीरो हीरोइन के से शादी, जैसे अमिताभ बच्चन, जया श्रीदेवी को आपने देखा, मतलब बहुत सारी तमाम आप भी जानते होंगे। आखिर क्या बात है, बता सकते हैं? अब ये चीजें तो उनको पहले सोचनी चाहिए जब वो लोग रिलेशन में आते हैं, या फिर वो उनका पर्सनल मैटर है, उसमें हम कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि हम कुछ जानते नहीं है। तो इसलिए हम इस मैटर पे कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। अगर हम कुछ जानते तो जरूर बोलते हैं, लेकिन जब हमको कुछ पता ही नहीं है। नहीं, भोजपुरी में नहीं करते हैं, ये हम बता रहे हैं, भोजपुरी में नहीं करते। अब ये उनका पर्सनल मैटर है, वो करते हैं नहीं करते हैं, वो तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आप क्या भोजपुरी की कोई हीरोइन से शादी करेंगे? नहीं, पहले ही मना कर दे। कितने लोगों का दिल तोड़ दिया आपने महाराज। बहुत सारे लोग चाहते होंगे कि हम जब आर्यन बाबू सयाना हुए चाहेंगे तो हम शादी विवाह करें, लेकिन अब ये से अब देखिए हम मना कर रहे हैं, लेकिन वो अब हमारे पिताजी पे है कि वो अब किससे कराते हैं। अरे वो तो आगे चल के आपको पता चलेगा। मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, आजकल प्रेम वाला ज्यादा शादी हो रहा है, प्रेम विवाह ज्यादा हो रहा है, नहीं देख रहे हैं आप? पिक्चर में भी आप लोग बनाते हैं तो प्रेम करके। परिवार से नहीं है ना सर। प्यार के आगे कुछ भी नहीं। रांझा, लैला, मजनू, बहुत सारी ऐसी कहानी हो गई है यार। मैं इन चीजों को नहीं मानता। नहीं मानते? अच्छा, चलिए ठीक, गाने कौन कौन से अभी स्टूडियो में पहुंचे हैं, क्या कुछ यहाँ तैयारी चल रही है? धमाकेदार गाना आप सभी के बीच पलक म्यूजिक से आने वाला है, और ऑलरेडी पलक म्यूजिक से एक मेरा सॉन्ग आया था कि कवन रोगवा दिहालू धराई हो, पढ़ाई में मन ना लगे। इसीलिए हम कहता नहीं, यही से हम दर्शक लोग बता, गाना भी उसी तरीके का सुनाइए फिर से। अरे लोग के तबिया जब उठाई हो, पढ़ाई में मन ना लगे,
कवन रोगवा दिहलू धराई हो, पढ़ाई में मन ना लगे। गाना लगातार 1 महीने ट्रेंडिंग में चला था और अभी फिर से पलक म्यूजिक के बहुत सारे गानों के लिए भी हम लोग आए हैं चवन भैया के स्टूडियो पे। चलते चलते क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शक जितना देख रहे हैं अभी? यही कहना चाहेंगे कि आप सभी मुझे और गंगा न्यूज को अपना आशीर्वाद ऐसे ही देते रहिए। आपको एक से एक न्यूज और एक से एक सेलिब्रिटी के न्यूज इस पे देखने को मिलेंगे, तो आप सभी अपना ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए। चलिए, तो क्या कुछ सोचते हैं आर्यन बाबू के, हमारे लिटिल स्टार जो है लगातार जो है ना कि गर्दा मचा रहे, धमाका पे धमाका, गाने, पिक्चर, एल्बम, मतलब तमाम जो है ना दर्शकों का बीच में आ रहा है और दुलार प्यार भी भर भर के मिल रहा है। तो आप क्या कुछ सोचते हैं हमारे आर्यन बाबू के लिए? कैसा लगता है इनका गाने, कैसे लगते हैं फिल्म, कैसे लगते हैं प्रोग्राम, ये सारी चीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारी बातचीत अच्छा लगे तो एक शेयर जरूर कीजिएगा। तो धन्यवाद, नमस्कार।